मैं सखर आईबी में पढ़ने वाली एक शागिर्दनी हूँ। आज 16 अप्रैल जुम्मे के इस दिन आईबी की मस्जिद में, जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, उसमें अपनी फरियाद लेके आई हूँ। आज हम इतने बेबस हैं सखर आईबी में कि हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर इंसाफ मांगना पड़ रहा है। हमने ये पर्दा कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि आईबी में कोरोना से भी बदतर तबाही करने वाले माफिया की वजह से करना पड़ रहा है, जो हमें निसार साहब के जाने के बाद सिर्फ तबाही के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंसाफ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। निसार साहब के जाने के बाद वो निसार साहब हर बच्चे के मसलों को सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि हल करते थे। आज के करंट वाइस चांसलर ने बहुत बार साफ मना कर दिया है कि स्टूडेंट्स को मेरी ऑफिस में ना भेजें। वो सिर्फ उन्हें ज़्यादा वक्त देना पसंद करते हैं जो उनके साथ रिलेशनशिप में आए। आईबी सिर्फ एक मजाक बन चुकी है। अगर ऐसा ही चला तो वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ लड़कियों की सप्लाई की जाएगी। करंट वाइस चांसलर अकेले इन्वॉल्व नहीं इन सब में, उसने अपनी पूरी लॉबी बना ली है। अपने जैसे करप्ट लोगों को बड़ी जगह पे बिठाया, उन्हें एचओडीज बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे मंजूर मीरानी, करंट एचओडी ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट, मसरूर सुमरो, लेक्चरर एट बिजनेस डिपार्टमेंट, जिस बंदे ने अपनी पूरी टीचिंग हिस्ट्री में बच्चों को पेपर शेयर करके पेपर पास करवाए हैं, उसको आगे किया जा रहा है। परवेज मेमन और भी बहुत लोग इस लॉबी में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को कभी निसार साहब ने इतने सालों में आगे नहीं किया था। उनको आगे करके काबिल लोगों को गिरा दिया गया है। उन्हें यही तक बोला जा गया है कि अगर आपने कुछ भी एक्शन लिया, हम आपको आईबी में रहने जैसा नहीं छोड़ेंगे। वार्डन्स तक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। उनके साथ उस पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ टॉर्चर किया जाता है। फिर ऐसी वार्डन्स ही रहेंगी जो पूरा इन्वायरमेंट खराब कर रही हैं, जैसे वार्डन जोया, वार्डन मरियम की सैलरी तक डबल कर दी गई है, जो इतने सालों में नहीं हुई, वो कुछ मंथ्स में हो गई। हमारे घर वाले जो हमें इतनी दूर से हॉस्टल में रहने के लिए भेज रहे हैं, ये सोच के कि निसार साहब का इदारा सिक्योर है, उन्हें क्या पता हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम अपनी उन्हें इज्जत ऑफर करें। हमारे घर में 16 मेंबर हैं, कमाने वाला सिर्फ एक बाप। मैं जब से आईबी आई हूँ, हर दिन ये सोच के गुजरता है अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी ज़िंदगी दूंगी, पर निसार साहब के जाने के बाद हम सिर्फ ये सोच रहे हैं अपनी इज्जत को कैसे महफूज रखें। मेरे बूढ़े माँ बाप, जिनको मैं अपनी आधी स्टाइपेंड भेजती हूँ और दिन गिन रही हूँ कि कब उनका सहारा बनूंगी, पर यहाँ की करप्शन ने तबाह कर दिया है। ज़बरदस्ती बच्चों को फेल किया जा रहा है। ऐसे एचओडीज रखे कि बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं एक्सटर्नली, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को चलाने वाला इमरान खान सबसे बड़ा करप्ट, बच्चों को पैसे लेके पास करता है। हमारे जैसे बेबस बच्चे कहाँ जाएं? और हफीज सुन्नी, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, अपनी वाइफ को डाइवोर्स देके 2 दिन अपनी माँ को फैमिली हॉस्टल में रखा, बोला कि मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ। हालांकि गर्ल्स को परेशान करता है हॉस्टल में गर्ल्स डिनर तक भेजता है। हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसकी फर्टिलिटी 47 है, अब सिर्फ 15 से 17 स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हो रही है। एक तरफ से ये सब चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से सारा इन्वायरमेंट ख़राब किया जा रहा है। निसार साहब की ही पॉलिसीज़ को ख़राब किया जा रहा है। 2 स्टूडेंट्स एहतशाम और दुआ के नाम के उनको रॉन्ग एक्ट की वजह से रस्टिकेट किया था निसार साहब ने, अब उनको ही रजिस्ट्रार ने वापस बुला लिया। इस तरह की एक्टिविटीज़ तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन बन गई है कि कुछ भी करें, अब हमसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। फिर कल को हमारे जैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, जब घर वाले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भेजना बंद कर देंगे। सीएम साहब, हमें इंसाफ दें, इस पॉलिटिकल माफिया से हमें बचाएं। हम बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, वरना कल को सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस आईबी में होने वाले होंगे, चाहे शागिर्द हों या एम्प्लॉयज़। सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयज़ आईबीए के एनओसी दे के जा चुके हैं। निसार साहब का सपना रह जाएगा। मुझे वो दिन याद है जब निसार साहब ने मेरे बूढ़े माँ बाप को बुलाया था और कहा, आपकी बेटी और आपकी बेटी जैसी बहुत सारी आईबीए की लड़कियाँ पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगी।
अब उस निसार साहब को हम कहाँ से वापस लेके आए? किसको इंसाफ के लिए बोलें? रजिस्ट्रार ऑफिस आता नहीं, वीसी अपनी मर्जी से आके अपनी मर्जी के लोगों से मिल के जाता है। रजिस्ट्रार ने 8 से 10 पोर्टफोलियोज अपने कंट्रोल में कर रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही बंदे को हर पोर्टफोलियो की सैलरी दी जा रही है। निसार साहब का मिशन ये तो नहीं था ना। करंट वाइस चांसलर ने निसार साहब के बाद पता नहीं कितनी हायरिंग की, सारी इलीगल। आईबीए की सिर्फ कोर्स बढ़ रही है, प्रोग्रेस नहीं। ऐसा ही चला तो वो दिन दूर नहीं जब आईबी सिर्फ एक लोकल इदारा बन जाएगा, कोई मेरिट नहीं रहेगी। अब हमारा मुस्तकबिल आपके हाथ में है, हमें इस बर्बादी से बाहर निकालें, हमारे लिए कोई फैसला करें। आज हम आए हैं, कल को 20 लड़कियां और निकलेंगी। बेचारे निसार साहब जो डेथ से 4 दिन पहले भी लोगों को मैसेजेस कर रहे थे कि आईबी को फंड्स दें, ऐसी अजीम शख्सियत की कब्र पे नेम प्लेट तक नहीं है। सेव आईबीए, सेव आवर फ्यूचर, सेव निसार साहब्स ड्रीम।